हेलो फ्रेंड्स, आज प्रोनाउंसिएशन का हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे। ये टॉपिक है दोस्तों प्रोनाउंसिएशन ऑफ जीएच। जीएच से आपने देखा होगा कई बार फ बनता है जैसे लाफ, कई बार ये साइलेंट होता है जैसे लाइट में साइलेंट होता है, और कई बार इसे सिर्फ ग का साउंड बनता है जब ये किसी वर्ड की बिगिनिंग में होता है। तो इसके क्या रूल्स है यही हम आज की क्लास में सीखेंगे। आइए एक एक बात को समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है द जीएच लेटर कॉम्बिनेशन, यानी जीएच जब एक साथ होता है तो इन इंग्लिश मेक्स 3 प्राइमरी साउंड्स, 3 इससे मुख्य साउंड्स बनते हैं। कौन कौन से? पहला है कि इट इज़ मोस्ट कॉमनली साइलेंट आफ्टर वावल्स। किसी वर्ड की स्पेलिंग में अगर एक वावल है उसके बाद जीएच आपको अक्सर साइलेंट दिखाई पड़ेगा। तो उसके क्या रूल्स है अभी सीखेंगे। दूसरा जो साउंड इसे बनता है साउंड्स लाइक एफ, यानी जीएच से फ बनता है कब? एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक शॉर्ट वावल्स। शॉर्ट वावल वर्ड्स, बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें शॉर्ट वावल का इस्तेमाल होता है। अब शॉर्ट वावल क्या है ये अगर आपको सीखना हो तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उसमें आपको लॉन्ग वावल्स एंड शॉर्ट वावल्स के ऊपर वीडियो मिलेगा, वो आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद है दोस्तों तीसरा रूल, तीसरी बात कि साउंड्स लाइक अ हार्ड जी। हार्ड जी का मतलब होता है ग, सॉफ्ट जी का मतलब होता है ज, और हार्ड जी का मतलब होता है ग। तो साउंड्स लाइक अ हार्ड जी यानी जी से सिर्फ ग बनेगा। कब बनेगा? एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, किसी वर्ड की शुरुआत में अगर जीएच हो तो। अब इसके रूल सीख लेते हैं। तो पहला रूल है कि जीएच साइलेंट कब कब होता है। साइलेंट जीएच रूल, व्हेन जीएच फॉलोज अ वावल इन द मिडल और एट द एंड ऑफ अ वर्ड। किसी वर्ड के बीच में या किसी वर्ड के एंड में, अंत में अगर एक वावल है यानी वावल है और उसके बाद जीएच आ रहा है तो आपको साइलेंट मिल सकता है। अच्छा, इट इज़ यूजुअली साइलेंट एंड हेल्प्स मेक द प्रीसीडिंग वावल लॉन्ग। तो अगर किसी वर्ड के मिडल में या एंड में जीएच है और अगर वो साइलेंट है तो उसके पहले जो भी वावल होगा उसको लॉन्ग का साउंड होगा उसका, यानी थोड़ा लंबा करके बोलना होगा। तो देखिए अब हम देखते हैं कि मिडिल पोजीशन के एग्जांपल्स और एंड पोजीशन के एग्जांपल्स, यानी किसी वर्ड के बीच में अगर जीएच है किसी वावल के बाद मिडिल पोजीशन। द IGHT फैमिली, ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो IGHT से ख़त्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइट, तो लाइट में आप देख रहे हैं कि जीएच साइलेंट है, जीएच का उच्चारण हो ही नहीं रहा। लाइट हम सिर्फ LI और T को पढ़ रहे हैं। उसके बाद है नाइट, इसमें भी जीएच साइलेंट है। राइट, इसमें भी जीएच साइलेंट है, यानी IGHT फैमिली वाले जितने भी वर्ड्स हैं। फाइट एंड साइट, तो यहाँ आपको जीएच साइलेंट मिलेगा। ये वर्ड के मिडल में इसको मान लेते हैं, एक वावल के बाद सबके पहले आई है, तो क्या कहा गया था कि जीएच के पहले अगर जो भी वावल का साउंड है उसको लॉन्ग करके बोला, तो आई को थोड़ा लंबा करेंगे, जैसे लाइट, फाइट, इस तरीके से पढ़ना है। और जो एंड पोजीशन है, किसी वर्ड के एंड में जब जीएच होता है और जब साइलेंट होता है तो उसके लिए है एग्जाम्पल्स है हाई। अब देखिए जीएच एंड में है और अच्छा जीएच के पहले एक वावल रहना ही चाहिए, वावल रहना ही चाहिए, और उस वावल को लंबा करके पढ़ना है तो पढ़ेंगे हाई, या इसको पढ़ेंगे डोट। तो देखिए जीएच है, साइलेंट है। उसके बाद है थोट, वेट एंड थ्रू, सब हर वर्ड में जीएच के पहले आपको एक वावल मिलेगा। तो इस तरीके से अगर किसी वर्ड के बीच में या किसी वर्ड के एंड में जीएच हो और उसके पहले एक वावल का भी साउंड हो तो वो जीएच अक्सर आपको साइलेंट मिलेगा, और उसके पहले जो भी वावल है आपको उसको थोड़ा लंबा करके पढ़ना है। दूसरा साउंड है दोस्तों जीएच से फ कब कब बनता है। जीएच साउंड्स लाइक एफ, यानी फ जो उसका रूल है कि व्हेन जीएच कम्स एट द एंड ऑफ अ वर्ड और सिलेबल आफ्टर एन AU और OU स्पेलिंग। किसी वर्ड के एंड में अगर AU है स्पेलिंग में या OU है, या किसी सिलेबल के एंड में AU है या OU है और उसके बाद अगर GH है तो उससे आप अक्सर आपको GH से F का साउंड मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इट साउंड्स लाइक द लेटर F। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है लाफ, तो आप देख रहे हैं AU के बाद GH है, यहाँ पर लिखा है GH कम्स एट द एंड ऑफ सिलेबल आफ्टर एन AU, ये रहा AU, और OU के बाद अगर GH है तो आपको अक्सर उसे फ का साउंड दिखाई पड़ेगा। तो लाफ, AU के बाद GH है। कॉफ, OU के बाद GH है। उसके बाद है रफ, OU के बाद GH है। फिर है टफ, इसमें भी OU के बाद GH है। और फिर है इनफ, इनफ का एक उच्चारण एनफ भी होता है, आप कैसे भी बोल सकते हैं। तो ये था कि GH से फ कब कब बनता है। अब देख लेते हैं कि GH से सिर्फ ग कब कब बनता है। तो देखिए GH साउंड्स लाइक हार्ड जी, ग रूल क्या है। अच्छा, हमने शुरू में देखा था कि जीएच से जब कोई वर्ड शुरू हो रहा हो तब अक्सर उसका उच्चारण ग होता है, और यहाँ पर आपको बहुत सी नई बातों का भी पता चलेगा। देखिए यहाँ लिखा है व्हेन जीएच अपीयर्स एट द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत में ही जीएच हो, एट ऑफ अ बेस वर्ड, कोई भी जो मूल शब्द है, इट साउंड्स लाइक अ हार्ड जी, तो उसका उच्चारण अक्सर आपको ग बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। जैसे पहला वर्ड है गोस्ट,
अच्छा, हम लोग तो इसको घोस्ट पढ़ते हैं ना, हमको बचपन से सिखाया गया है कि GH से घ होता है। हाँ, GH से घ होता है, लेकिन जो हिंदी के वर्ड्स होते हैं उनके लिए अगर कोई ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है तो उसमें GH से घ नहीं होता, GH से सिर्फ ग होता है। देखिए अल्फ़ाबेट हम लोग पढ़ते हैं ना A से Z, उसमें कहीं पर घ का साउंड है नहीं है, तो GH से घ सिर्फ जो हिंदी के वर्ड जैसे घनश्याम इस तरीके से, तो GH से घ होगा। जो अगर कोई ओरिजिनल इंग्लिश का वर्ड है उसमें GH से सिर्फ ग होता है, ये हमको सीखनी चाहिए बात। तो गोस्ट या गूल या गेटो या गास्टली ये उच्चारण है। तो ये थे दोस्तों कि GH के जो 3 साउंड्स बनते हैं, एक साइलेंट होता है, एक फ बनता है और एक सिर्फ ग बनता है, ये रूल्स। अगर आपको ऐसे वीडियोज़ और भी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।